हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं एचपी डीएलएड सीटेट के सेकंड पार्ट की वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे एचपी जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन जो हैं हम लास्ट में मैथ्स के भी सॉल्व करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और एचपी के क्वेश्चन और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको डिटेल में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे एचपी के क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो इंद्र किला नेशनल पार्क है ये हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 2010 में। ये आपको एरिया याद रखना है। कई बार नेशनल पार्क का एरिया भी पूछ लिया जाता है। तो इसका एरिया है 104 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया और इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। अब नेशनल पार्क की बात की है तो नेशनल पार्क और जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, बस उनकी बात करेंगे हम। कुल्लू में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कुल्लू में है। खीर गंगा नेशनल पार्क हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ये तीन जो हैं, और चौथा हो इंद्र किला नेशनल पार्क। ये चारों जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, चंबा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। ये चार ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे बताना है कि चंबा में सेलिब्रेट होने वाला कौन सा मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। फर्स्ट ऑप्शन है सूही, होली मेला, मिंजर मेला, डल मेला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिंजर मेला। मिंजर मेला जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मिंजर मेला के बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ये मेला जो है वो जुलाई के महीने में मनाया जाता है। किस फसल से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मक्के की फसल की कटाई से रिलेटेड ये मेला है। साथ में ये मेला एक हफ्ते तक चलता है। इतनी बातें जो हैं हमें मिंजर मेले से रिलेटेड पता होनी चाहिए। साथ ही बात करेंगे सूही मेले की। तो सूही मेला जो है ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ये मेला जो है सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी। पहाड़ी गांधी की उपाधि जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी बाबा काशीराम जी को। कब दी थी? 1937 में दी थी। ईयर भी आपको पता होना चाहिए। साथ में ये पता होना चाहिए कि बाबा काशीराम जो है हिमाचल से कहाँ से बिलोंग कर रहे थे। तो बाबा काशीराम हिमाचल के कांगड़ा जिले के देहरा गोपीपुर डाडा सिबा जो है वहाँ से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की तैरती हुई झील कौन सी है। चार ऑप्शंस में आपने बताना है कि तैरती हुई झील कौन सी है। तो प्राशर झील जो है इसे तैरती हुई झील कहा जाता है। इसमें जो टापू हैं वो तैरते रहते हैं। ये झील मंडी जिले में स्थित है। झील किस जिले में है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी झीलों की भी बात करेंगे, पर उससे पहले प्राशर झील की बात कर लेते हैं। इस झील के किनारे जो है ऋषि पराशर जी का मंदिर है, जो कि 3 स्टोरी है। और कौन सी शैली में ये मंदिर बनाया गया है? तो पगोटा शैली में ये मंदिर बनाया गया है। मंडी के किस राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया था? इस मंदिर का निर्माण राजा बाणसेन ने 14वीं शताब्दी में किया था। इतना जो है आपको प्राशर झील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप झील। ये कांगड़ा जिले में स्थित है। डल झील भी कांगड़ा जिले में स्थित है। और रेणुका झील ये हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और ये हिमाचल के सिरमौर जिले में स्थित है। कौन सी झील किस जिले में स्थित है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है, सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। सुकेती जीवाश्म पार्क, जिसे कि शिवालिक जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है, ये बताना है कि हिमाचल के किस जिले में स्थित है। तो ये सिरमौर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट फॉसिल पार्क है। ये एशिया का फर्स्ट ऐसा पार्क है जहाँ की फॉसिल डिस्कवर हुए हैं, जहाँ की जीवाश्म मिले हैं। इतना जो है आपको इस क्वेश्चन से पता चलता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है। बद्दी को जो है हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी किस जगह को कहा जाता है। शीतकालीन राजधानी हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला है। वैसे राजधानी जो है हिमाचल की शिमला है, बट शीतकालीन समय में ये धर्मशाला शिफ्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर जो है ये शिमला जिले के नीरथ गांव में स्थित है। नीरथ गांव ये शिमला रामपुर से 18 किलोमीटर दूर है, और सतलुज नदी के किनारे एक गांव है नीरथ, यहाँ पे सूर्य मंदिर जो है वो बना है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ है, अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर कहा जाता है। नाम क्या है इसका? कोणार्क मंदिर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर ओडिशा में है। इसे काला पगोटा भी कहा जाता है, क्योंकि ये काले ग्रेफाइट से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी 1969 में। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय जो है वो स्टार्टिंग में शिमला था, बट इसे जो है 1983 में धर्मशाला ट्रांसफर कर दिया गया था। अब जो है एचपी बोस का मुख्यालय धर्मशाला में है, इसे शिफ्ट किया गया था 1983 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील इसी वीडियो में पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बता दिया है मैंने। रेणुका झील जो है हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और ये सिरमौर जिले में स्थित है। रिवाल्सर झील ये मंडी जिले में स्थित है। गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका, बट कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील, ये बिलासपुर में है। डल झील हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो ये थे HPGK के क्वेश्चन जो कि HP DLED सेट में पूछे गए थे। अब मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स के सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मीन ऑफ द 894, 896, 899, 900 एंड 902 इन 5 नंबर्स का आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का फॉर्मूला सिंपल होता है, नंबर्स जो आपके पास दिए गए हैं इनको ऐड करना एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं ये? तो टोटल 5 टर्म्स हैं, तो इन 5 टर्म नंबर्स को प्लस करना है और उसे 5 से डिवाइड कर देना है। जब आप इनको प्लस करोगे तो आपके पास टोटल आएगा 4490 और जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 898। तो मीन आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीन में जो भी आपके पास नंबर दिए हैं उनको प्लस करना है और कितने नंबर वो हैं। यहाँ पे 5 नंबर हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया और उनको सम कर दिया, जो भी नंबर से उनको सम कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही अगर आपके पास 3 नंबर होंगे कोई भी तो उनको ऐड करना है और डिवाइड उनको 3 से कर देना है। नेक्स्ट देखिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं साथ साथ में आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, आर जिसमें रेडियस होती है और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 या फिर हम 3.14 लेते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। कितना है? 22 सेंटीमीटर है। ओके, देन हमसे पूछा है एरिया आपको फाइंड आउट करना है इसके क्वाड्रेंट का सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, पर क्वाड्रेंट क्या होता है? जब भी आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो इसमें क्वाड्रेंट होता है। जब आप इसको 4 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो एक पार्ट जो होगा इसे क्वाड्रेंट कहा जाता है। कोई भी एक पार्ट आप ले लो, ये क्वाड्रेंट है, तो इसका एरिया आपको जो है फाइंड आउट करना है। चलिए तो पहले थोड़ा बता देती हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। हमें एरिया पता है, सर्कल का एरिया होता है πr², बट हमें इसके 4th पार्ट का एरिया ही चाहिए तो हम डिवाइड कर देंगे 4 से। अगर हमें 2 पार्ट्स का चाहिए हो एरिया, हाफ सर्कल का चाहिए हो तो जैसे हम डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, पर हमें 4th पार्ट का चाहिए तो हम डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। तो यहाँ से पहले हम r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू होगी 22/2π। 2 से 22 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी 11/π। पाई को हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू जब हम फिल कर देंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। r की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11/π। देन हमें फाइंड आउट करना है πr²/4। πr², πr² क्या होगा हमारे पास? /4 बाद में ले लेंगे। पाई मल्टीप्लाई 11/π इंटू 11/π। एक पाई से पाई कैंसिल कर देंगे हम। देन हमारे पास आ गया 11 × 11/π और इसको 4 से डिवाइड भी करना है तो हम यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो मिल जाएगा। हमारे पास यहाँ पे πr²/4 की वैल्यू आ गई है 11 × 11/4π। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा क्योंकि अपॉन होगा तो वो रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में चला जाएगा। 11 से 22 कैंसिल करेंगे, 2 आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 11 × 7 आ गया 77 और 4 × 2 आ गया 8। तो 77/8 मीन्स हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द 5th टर्म ऑफ AP इज़ 2n + 1 देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म इज। nth टर्म आपको दी है, an लिखते हैं nth टर्म को। कौन सी है nth टर्म? 2n + 1। हमें पहले 3 टर्मों का सम फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम a1 निकालेंगे जिसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। a1 कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 + 1, ये हमारे पास आ गया 2 + 1 दैट इज़ 3। ठीक है। a2 सेकेंड टर्म, n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो क्या आ गया 2 × 2 + 1, ये हमारे पास 4 + 1 आ गया 5। a3 ऐसे निकालेंगे तो 2 × 3 + 1, तो
3 2 जा 6 + 1 तो क्या आ गया 7। इन तीनों टर्मों को सम करें तो हमारे पास आंसर आएगा 15। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाली और उनको सिंपली ऐड कर दिया, तो हमारे पास 15 आंसर आ रहा है। बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है, इसके रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। रूट्स क्या होते हैं? एक्स की जो वैल्यू आती है जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स की जो वैल्यू आएगी उसे ही रूट्स कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें कि एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 2x² - x - 6 = 0। हम इसे स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। -x - 6 = 0, इसको हम लिखते हैं 2x² - 4x + 3x - 6 = 0। ऐसे लिख सकते हैं। कॉमन निकालिए। फर्स्ट 2 में से कॉमन आएगा हमारे पास 2x, अंदर x और -2 रह गया। लास्ट 2 में से हमारे के पास कॉमन 3 आ रहा है, तो यहाँ x - 2। यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी आप स्प्लिटिंग करें तो जो कॉमन टर्म्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी स्प्लिटिंग जो है ये गलत होती है। तो यहाँ पे कॉमन टर्म्स क्या है हमारे पास? x - 2 ये कॉमन ले ली। बाद में हमारे पास बचा है 2x + 3। यहाँ इन दोनों को सेपरेटली हम x - 2 और 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ देखिए x - 2 = 0, तो यहाँ x की वैल्यू आ रही है 2। और दूसरी टर्म है हमारे पास 2x + 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3/2। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ ही आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 होते हैं। फर्स्ट आई 2 और सेकंड है -3/2। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। 2 एंड -3/2, तो बी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इन मीटर हुज एरिया इज़ 441 मीटर²। आपको स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं उसका एरिया दिया हुआ है। एरिया होता है उसका साइड मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड मतलब भुजा गुणा भुजा। ये जो है वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल हमारे पास दिया है, हमें उसकी लेंथ निकालनी है, मीन्स एक साइड निकालनी है। तो क्या करेंगे? हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालने पे हमें उसकी साइड मिल जाएगी। जैसे देखिए एरिया है 441 और यहाँ साइड मल्टीप्लाई साइड है, तो साइड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। वर्ग हो गया। तो जब वर्ग को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। हमें स्क्वायर रूट निकालना है। फाइनली हमें पता चल गया कि साइड निकालने के लिए हमें 441 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। 441 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे हम नंबर्स को पीछे से पेयरिंग करते हैं। जैसे 4 और 1 की पेयरिंग कर ली, 4 अकेला रह गया। अब हम इसके स्क्वायर्स में नंबर ढूंढेंगे। जैसे 1 × 1 1 होता है, वो छोटा है 4 से। फिर 2 × 2 दैट इज़ 2 2 जा 4, स्क्वायर में ही लेना है। 2 2 जा 4, 4 आ गया। माइनस के क्या हमारे पास क्या गया? 0। अब जो यहाँ पे हैं टर्म्स इनको प्लस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 + 2 4, और इनका जो हमने पेयर बनाए हैं इनको इकट्ठा नीचे उतारते हैं। अब हम क्या करें कि हमारे पास 41 आ जाए, तो हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। जैसे 1 लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी 1 ही आएगा क्योंकि हमें स्क्वायर में ही लेने हैं। 41 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 41 आएगा और हमारे पास 0 जो है रिमाइंडर आ जाएगा। जब आपके पास 0 रिमाइंडर आ गया मीन्स आपका वर्ग मूल जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट हो गया। तो 4412 का वर्गमूल होता है 21। तो हमारे पास साइड क्या आ गई? 21 मीटर, क्योंकि यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर में है तो हमारी साइड भी मीटर में आएगी। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बाकी क्वेश्चंस मैथ के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।